हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस सीईटी कट ऑफ 2023 पर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है ये 12th लेवल अर्थात सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो सीईटी एग्ज़ाम हुई थी उसके बेस पर ये भर्ती संपन्न होगी। राजस्थान पुलिस में जिस यूनिट से, जिस जिले से, जिस वर्ग के, जिस कैटेगरी के पुरुष या महिला के जितने पद हैं उन पदों के साथियों आपको विदित है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। साथियों, आपको सभी को विदित है कि राजस्थान पुलिस में हम जहां से फॉर्म भरेंगे वहां पर कितनी सीट हैं, उस सीट के 15 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और ये 15 गुना की जो मेरिट है साथियों, आपको विदित है कि सीनियर सेकेंडरी जो सीईटी एग्ज़ाम संपन्न हुई थी उसके आधार पर इसमें अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप करने की कोशिश ना करें। यदि आप स्किप नहीं करते हैं तो अवश्य ही राजस्थान पुलिस में सीईटी की कट ऑफ क्या रह सकती है, उसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, आप अवश्य ही जानेंगे। साथियों, चैनल से अवश्य जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से जितने भी कैंडिडेट्स हमारे कॉन्टैक्ट में हैं उनके पास, जो भी लोग राजस्थान पुलिस का फॉर्म बनना चाहते हैं उन सभी लोगों के पास राजस्थान पुलिस में सीईटी की कट ऑफ क्या रह सकती है, उसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, वो जानने के लिए, सभी को इसकी जानकारी मिलने के लिए आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित कि सीईटी में किसके कितने अंक यदि बन रहे हैं तो कहां से, कौन से ज़िले से वह सेफ स्कोर में है, उसको कितने अंक चाहिए ताकि उसके फिजिकल के लिए कॉल उसके पास आ सके। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस में सीईटी के आधार पर ये भर्ती होगी और इस सीईटी के आधार पर 15 गुना जो अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, किस ज़िले से कितनी क्या रह सकती है, उसके सेफ स्कोर के लिए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको विदित है कि विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, बहुत से अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई भी कर दिए हैं, बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म अब अप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें सीईटी के लिए क्या स्कोर रह सकता है, एक सेफ स्कोर यदि हम जानना चाहें तो अवश्य ही हम इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको विदित है कि ज़िले वाइज, यूनिट वाइज भर्ती है, उसमें कैटेगरी है और उसमें भी फिर पुरुष और महिला के लिए सीट रिजर्व है। साथियों, मैं अपने अनुमान के आधार पर आपको बताना चाहूँगा कि 15 गुना के लिए एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है कैटेगरी के वाइज, पुरुष और महिला के लिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं टीएसपी क्षेत्र पर। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम टीएसपी क्षेत्र पर चर्चा करते हैं कि टीएसपी क्षेत्र में क्या कट ऑफ सीईटी की राजस्थान पुलिस में रह सकती है। तो दोस्तों, आपको विदित है कि टीएसपी क्षेत्र में केवल 3 ही कैटेगरियाँ हैं। टीएसपी क्षेत्र में 3 कैटेगरियाँ हैं। एक तो है जनरल कैटेगरी, इसके अलावा दूसरी है एससी कैटेगरी और इसके अलावा तीसरी है एसटी कैटेगरी। दोस्तों, आपको विदित है कि टीएसपी क्षेत्र में राजस्थान पुलिस में वही कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकता है जिसके 30% मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं। दोस्तों, जिसने भी 30% मार्क्स सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल में प्राप्त किए हैं वह राजस्थान पुलिस में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यानी कि दोस्तों, 30% अंक प्राप्त किए हैं तो फॉर्म अप्लाई करेगा। इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 90 अंक। दोस्तों, जिसके भी सीईटी में 90 अंक हैं वह टीएसपी क्षेत्र से जनरल, एससी और एसटी में फॉर्म राजस्थान पुलिस के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या जिसके 30% मार्क्स हैं या जिसने 90 अंक प्राप्त किए हैं वह टीएसपी क्षेत्र में फॉर्म भरने के बाद में फिजिकल के लिए उसके पास कॉल आएगा? दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है। टीएसपी क्षेत्र में
जनरल, SC ST में जिस भी कैंडिडेट ने 90 अंक सीट में प्राप्त किए हैं उनका कॉल किसी भी आधार पर फिजिकल के लिए नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इसमें पास हुए हैं। मेरे अनुमान के आधार पर TSP क्षेत्र में राजस्थान पुलिस के लिए फिजिकल के लिए उसी कैंडिडेट्स के पास कॉल आएगा जो इतने अंक प्राप्त करेगा। दोस्तों TSP क्षेत्र में जनरल कैटेगरी में यदि CET में जिस भी कैंडिडेट ने साथियों मेल यानी पुरुष है तो जनरल कैटेगरी में यदि उसके 120 अंक बन रहे हैं तो दोस्तों फिजिकल के लिए उसके पास कॉल आएगा। इसके लिए हम बात करते हैं इसके अलावा फीमेल कैटेगरी के लिए कि फीमेल में यदि CET में जिस भी महिला उम्मीदवार ने 100 अंक प्राप्त किए हैं, यदि 100 अंक उसके हैं तो वह फिजिकल के लिए तैयार रहे, अवश्य ही उसके पास फिजिकल का कॉल आएगा। तो दोस्तों TSP क्षेत्र में राजस्थान पुलिस जो विज्ञप्ति जारी हुई फॉर्म भरे जा रहे हैं फिजिकल के लिए जनरल कैटेगरी में उसी कैंडिडेट्स के पास कॉल लेटर आएगा या उसी का फिजिकल होगा जिसके इतने अंक बन रहे हैं, यानी मेल 120 अंक और फीमेल 100 अंक। इसके अलावा TSP क्षेत्र में हम ऐसी कैटेगरी पे चर्चा करते हैं कि ऐसी कैटेगरी में यदि किसी भी मेल अभ्यर्थी के 110 अंक बन रहे हैं उसके पास कॉल आएगा, उसका फिजिकल होगा। और इसके अलावा फीमेल है ऐसी कैटेगरी में यदि उसके 90 या 95, हाँ दोस्तों इसके आसपास यदि अंक प्राप्त कोई महिला उम्मीदवार करती है तो उसका फिजिकल होगा। ST कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट के 110 अंक हैं उसका फिजिकल होगा, उसके फिजिकल के लिए कॉल आएगा। और फीमेल के लिए भी 90 अंक या 95 के आसपास जिसके अंक है उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसका फिजिकल होगा। यानी कि दोस्तों TSP क्षेत्र में राजस्थान पुलिस भर्ती का फिजिकल उसी कैंडिडेट का होगा जिसके इतने अंक CET में हैं, यानी जनरल कैटेगरी में मेल के 120, SC में मेल के 110 और ST में मेल के 110, जनरल कैटेगरी में फीमेल के 100 अंक और SC ST में 90 या 95 अंक जिस भी महिला अभ्यर्थी के हैं उनका फिजिकल होगा। दोस्तों इनसे ऊपर किसी भी आधार पर CET की कट ऑफ 15 गुना में राजस्थान पुलिस में रहने वाली नहीं है। साथियों आप इनमें कम अंक लेकर के ही चलें, 120, 110 और 100 और 90, 95, 90 से ऊपर, यानी हो सकता है कि 95 के आसपास भी रुक जाए, हो सकता है 90 के आसपास भी आ जाए, लेकिन इनसे ज़्यादा किसी भी आधार पर ये कट ऑफ 15 गुना की रहने वाली नहीं है। इनसे कम ही अंकों पर ये कट ऑफ आ सकती है। तो दोस्तों ये हमने TSP क्षेत्र में राजस्थान पुलिस में जो 15 गुना के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा उसके ऊपर हमने चर्चा की है। इसके अलावा हम अब आगे चर्चा करते हैं नॉन TSP क्षेत्र में। नॉन TSP क्षेत्र में क्या कट ऑफ रह सकती है, तो दोस्तों आपको विदित होगा कि जनरल कैटेगरी, इसके अलावा OBC कैटेगरी, इसके अलावा EWS कैटेगरी और MBC कैटेगरी। दोस्तों आपको पता है इन 4 कैटेगरियों के लिए CET में कितने अंक हैं तो राजस्थान पुलिस में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दोस्तों आपको विदित है कि जिसके सीनियर सेकेंडरी लेवल CET में 40% अंक जिसके हैं वो राजस्थान पुलिस फॉर्म भर सकता है, यानी कि 120 अंक जिस कैंडिडेट्स के हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। दोस्तों इसके अलावा 2 कैटेगरियां हैं SC और ST कैटेगरी। इन दोनों कैटेगरियों में यदि CET में किसी भी कैंडिडेट के, चाहे वो महिला कैंडिडेट हो या पुरुष कैंडिडेट हो, उसके यदि 36% अंक उसने प्राप्त किए हैं तो वह राजस्थान पुलिस में फॉर्म अप्लाई करेगा। यानी यदि अंकों के आधार पर लेते हैं तो 108 अंक, 108 अंक जिस भी SC ST कैटेगरी नॉन TSP क्षेत्र में जिस भी कैंडिडेट्स के हैं वो राजस्थान पुलिस में फॉर्म अप्लाई करेगा। जनरल, OBC, EWS, MBC पुरुष और महिला जो कैंडिडेट्स हैं उनके यदि CET में 120 अंक हैं तो फॉर्म अप्लाई करेगा। लेकिन दोस्तों हाँ, इन अंकों पर किसी भी आधार पर राजस्थान पुलिस में फिजिकल के लिए आप योग्य नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे और CIT में सीनियर सेकेंडरी में पास हुए हैं। तो दोस्तों नॉन TSP क्षेत्र में कितने कैंडिडेट्स, कितने अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स
इसमें अंक ले सकते हैं। तो दोस्तों उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करेंगे हम नॉन टीएसपी क्षेत्र पर। नॉन टीएसपी क्षेत्र में कितने अंकों पर हम फिजिकल के लिए योग्य हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम नॉन टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी पर चर्चा करते हैं कि जनरल कैटेगरी में कितने अंकों पर हम फिजिकल कर पाएंगे। इससे ज़्यादा यदि इससे कम है तो हम फिजिकल नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि जितने अंक मैंने अनुमान के आधार पर आपको बताने की अब आगे कोशिश कर रहा हूँ, इससे आप ज़्यादा नहीं मान करके इन अंकों से आप कम ही अंक माने और आप फिजिकल के लिए तैयार हैं, फिजिकल की तैयारी करें। नॉन टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट के यदि 140 अंक बन रहे हैं, मेल के 140 अंक बन रहे हैं और फीमेल के यदि 125 अंक बन रहे हैं। दोस्तों नॉन टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी में यदि किसी भी पुरुष कैंडिडेट के 140 अंक बन रहे हैं और महिला कैंडिडेट के 125 अंक बन रहे हैं तो आप अवश्य ही फिजिकल करेंगे। इनसे ज़्यादा किसी भी आधार पर ये 15 गुना की कट ऑफ सीईटी में रहने वाली नहीं है। दोस्तों यदि आपके 140 से कम है और महिला उम्मीदवार 125 से कम है तो भी दोस्तों आप किसी प्रकार से हताश ना हो सकता है कि इनमें 5-7 नंबर नीचे भी आ जाए, क्योंकि दोस्तों नीचे जो नंबर हैं जैसे 120, 108, 90 के आसपास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर यदि 100 आपके 40 अंक पुरुष में जनरल कैटेगरी में 125 महिला कैंडिडेट्स में यदि आपके अंक बन रहे हैं तो आप किसी भी ज़िले से नो झिझक होकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी आधार पर आप ये मत सोचना कि हमारा फिजिकल इतने अंकों पर नहीं होगा। दोस्तों 140 अंक पुरुष और 125 अंक महिलाओं का सिलेक्शन होगा, अवश्य ही उनका फिजिकल होगा। दोस्तों इसके आगे हम चर्चा करते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में साथियों यहाँ पर बहुत ही बड़ा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। मेरे अनुमान के आधार पर यदि मैं बताना चाहूँ तो ओबीसी में सीईटी में जिसके भी 150 अंक हैं वो किसी भी ज़िले से यदि फॉर्म अप्लाई करेगा तो उसका अवश्य ही फिजिकल होगा। किसी भी प्रकार से हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और इसके ओबीसी में जो महिला कैंडिडेट्स हैं उसके यदि किसी भी महिला कैंडिडेट के यदि 135 अंक हैं तो अवश्य ही वो फिजिकल की तैयारी करें। इससे ज़्यादा किसी भी प्रकार से सीईटी में ये 15 गुना की कट ऑफ जाने वाली नहीं है। आप इनसे कम ही, आपके यदि इनसे कम भी नंबर हैं तो दोस्तों आप किसी भी ज़िले से फॉर्म आप लगाते हैं तो वहाँ पर भी आपका फिजिकल होगा, 100% फिजिकल होगा। इससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है। इससे कम ही रहने की पूरी संभावना 145 तक भी ओबीसी की आ सकती है, 140 तक भी आ सकती है। लेकिन 150 पुरुष और 135 महिला ओबीसी कैंडिडेट यदि हैं तो किसी भी ज़िले में यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपका फिजिकल 100% होगा। साथियों आप सोच रहे होंगे कि जनरल में 140 और ओबीसी के 150 क्यों बता रहे हो, क्योंकि साथियों आपने विज्ञप्ति पढ़ी होगी और यदि आपने विज्ञप्ति नहीं पढ़ी है तो प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर विज्ञप्ति डाली हुई है। साथियों आपको उसको पढ़ सकते हैं कि किसी भी जिला से, किसी भी यूनिट से और किसी भी कैटेगरी से महिला और पुरुष की जितनी भी सीटें, जैसे मान लो यदि 10 सीटें हैं तो वहाँ से फिजिकल के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, यानी 150 कैंडिडेट्स वहाँ पर फिर फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप जनरल से फॉर्म भरते हैं तो जनरल में रहेंगे, ओबीसी से यदि आप फॉर्म भरते हैं तो ओबीसी में रहेंगे। इस कारण से यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ओबीसी में कैंडिडेट ज़्यादा हैं और जनरल में कैंडिडेट बहुत ही कम है। और जनरल में साथियों सीट भी बहुत ज़्यादा हैं। इस कारण से आपको जनरल में बहुत कम सीईटी के अंकों पर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप जनरल में काउंट हो रहे हैं साथियों, यदि आप जनरल में काउंट हो रहे हैं, यदि आप जनरल की उम्र लेकर के बैठे हैं, यदि आप जनरल के हिसाब से जनरल कैटेगरी से फॉर्म लगाते हैं तो आपको यहाँ पर अवश्य ही फ़ायदा होने वाला है। साथियों यदि आप ओबीसी से हैं और जनरल में आप फॉर्म यदि अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जनरल में 140 हाई स्कोर है, महिला 125, लेकिन ओबीसी में 150 और महिलाओं के लिए 135 अंक यदि हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। किसी भी ज़िले से आप फॉर्म लगाते हैं तो आपका 100% फिजिकल होगा, किसी भी आधार पर आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं
दोस्तों, पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए 145 अंक और महिलाओं के लिए 130 अंक, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 145 अंक और महिला 130 अंक यदि आपके हैं तो आप किसी भी जिले से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका 100% यहाँ पर सिलेक्शन होगा, आपका 100% यहाँ पर फिजिकल होगा। उसके बाद में आपके मेन जो एग्ज़ाम होगी मेडिकल होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट बनेगी। लेकिन दोस्तों, इतने यदि अंक आपके बन रहे हैं तो आप 100% सेफ जोन में हैं। आपका अवश्य 100% फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए आपके पास बुलावा आएगा। ईडब्ल्यूएस के बाद में हम चर्चा करते हैं एमबीसी कैटेगरी कि एमबीसी कैटेगरी में मेल और फीमेल के लिए कितने अंक हैं। तो आप सेफ जोन में किसी भी जिले से फॉर्म लगा सकते हैं। तो दोस्तों, एमबीसी कैटेगरी में यदि आपके 145 अंक हैं पुरुष के और महिला के 130 अंक हैं तो साथियों आप सेफ जोन में किसी भी जिले से फॉर्म लगा सकते हैं। आपका 100% फिजिकल होगा। और इसके अलावा बात करते हैं ऐसी कैटेगरी में यदि पुरुष के 125 अंक हैं और महिला अभ्यर्थी के यदि 110 अंक है सीटी में तो सेफ जोन में है। किसी भी ज़िले से आप फॉर्म लगाते हैं तो आपका वहाँ पर फिजिकल के लिए बुलावा आएगा, आपका फिजिकल होगा। और यदि आप किसी ऐसे ज़िले का चूज़ करते हैं जहाँ पर सीट भी अच्छी है और फॉर्म कम लग पाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर 145, 125, 30, 110 से भी नीचे ये सीटी की 15 गुना की कट ऑफ रहेगी, 100% रहेगी। इससे ऊपर किसी भी ज़िले में जाने की संभावना नहीं है। इसके आगे हम चर्चा करते हैं एसटी कैटेगरी में नॉन टीएसपी क्षेत्र में यदि किसी भी मेल कैंडिडेट के 120 अंक हैं और महिला कैंडिडेट के यदि 108 यानी 108 या फिर 110 के आसपास नंबर हैं तो 100% उनका फिजिकल होगा। किसी भी ज़िले से यदि फॉर्म लगाते हैं तो किसी भी प्रकार से उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल के लिए उनको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने नॉन टीएसपी क्षेत्र और टीएसपी क्षेत्र की बात की है कि राजस्थान पुलिस में फिजिकल के लिए 15 गुना जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे उसमें सेफ स्कोर क्या रह सकता है। उसमें टीएसपी क्षेत्र में और नॉन टीएसपी क्षेत्र में मेल और फीमेल की दोनों की अलग अलग मैंने सीटी के अंकों पर चर्चा की है कि इतने अंक हैं तो आप सेफ जोन में किसी भी जिले से यदि आप फॉर्म लगाते हैं तो 15 गुणों में आप अवश्य ही पास होंगे और फिजिकल आपका होगा। फिजिकल